कई लोग तो जम्मू से भी थे। तो ओके। उनको तो टोटली मतलब इतनी सख्ताई कर रखी थी बहुत ज्यादा, तो उनको ये लगता है कि यार ये ना थाईलैंड से कहीं आगे निकलेंगे। हरियाणा का था। उसके अंदर क्या है, आर आ गया कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ही, इन्होंने कोई जनरेट हो जाता आर। तो ठीक मैंने है। उनसे पूछा भाई। हाँ, तो वो कह रहे मैंने उनसे पूछा मैं कि आर क्या चीज है ये। कह रहे ये ना जो है ना तब से बहुत ज्यादा सख्ताई कर दी है। हाँ जी, तो हाँ जी। सोचो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि थाईलैंड में भी लोगों को मतलब इतनी बुरी तरह रोका जाएगा। रोका तो जाएगा। पहले तो उन्होंने क्या किया, अब मैं पंजाबी तो वो भी ओके। सर थे पंजाबी, तो ओके। मैंने तो ओके। पंजाबी क्या मतलब नॉर्मली मतलब उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ देखो जी। जी, इनका तो पासपोर्ट जो है ना ये हरियाणा का है। हाँ, हाँ। और इनका ऑटोमेटिक आर आ रहा है। आप देखो कितनी सारी लाइन लगी है, कम से कम नहीं तो 13-14 लड़के पंजाब के खड़े थे। या फिर हमें कोई आगे टापना है तो उनको समझ आ जाएगी यार ये। बिल्कुल। उसने क्या बोर्डिंग दे दिया। लेकिन बोर्डिंग दिया, देखो बोर्डिंग तो दे दिया। लेकिन उन्होंने है ना एक और बंदा बुला लिया, कह रहे ये ना अभी आपको एक और बड़े ऑफिसर के पास हेलो लेके फ्रेंड्स, जाएंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ट्रैवल टू थाईलैंड, कि वहाँ पे अभी के टाइम में कैसी सिचुएशन है, क्या रूल्स है भाई, और क्या आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मोस्टली लोग अभी देखो, थाईलैंड तो ट्रैवल करते ही रहते हैं ऑलमोस्ट एवरी, मतलब साल में हर दिन जाते रहते हैं कोई ना कोई। तो लेकिन अभी के टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जो लोग थाईलैंड से लाओस जाना चाहते हैं भाई, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी मेरे साथ सुनुका जी हैं। रिसेंटली उन्होंने ट्रैवल किया है, तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सर, वेलकम, कैसे हो? ठीक है, आप कैसे हो? ऑल गुड, ऑल गुड। तो बताइए कि क्या आप लोग बताना चाहते हो लोगों को कि भाई ये इस चीज़ के बारे में अलर्ट रहो। थाईलैंड के देखो एक टूरिस्टिक कंट्री है, मोस्टली इंडियंस जाते ही जाते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ऐसा हो बिल्कुल। रहा है कि जो लोगों को पता होना चाहिए। जी जी जी। दरअसल क्या है कि हम थाईलैंड के लिए हमने ऑन अराइवल वीजा लिया, मतलब लेना था। हम्म। और हम दिल्ली से गए, तो मेरे साथ ना दरअसल एक पंजाब का लड़का था। उसका हम्म। पासपोर्ट पंजाब का था। हम्म। तो हम जब गए एयरपोर्ट के ऊपर, तो एयरपोर्ट के अंदर ना तो उन्होंने देखा कि आप कहाँ जाओगे। हम्म। पहली बात तो बोर्डिंग ही नहीं मिल रही थी। हम्म। क्यों? क्योंकि मुझे तो मिल गई थी, क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट भरा पड़ा है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा दिल्ली का पासपोर्ट है। ठीक है। लेकिन और जिसके पास मतलब कोई मुंबई का पासपोर्ट, जो मुंबई से है, दिल्ली से है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बंदे पंजाब से हैं और हरियाणा से हैं, हम्म। और कई लोग तो जम्मू से भी थे। तो ओके। उनको तो टोटली मतलब इतनी सख्ताई कर रखी थी बहुत ज्यादा, तो उनको ये लगता है कि यार ये ना थाईलैंड से कहीं आगे निकलेंगे। अच्छा। अगर हम इंडिया से दिल्ली से हाँ, नहीं हाँ। जाने देते, हाँ, हाँ। तो ये मतलब इनका थाईलैंड से कहीं आगे निकलेंगे। ठीक तो है। ऑप्शन सिर्फ ये बना के उन्होंने जब मेरा देखा, बोर्डिंग वगैरह सब कुछ मुझे दे दिया। लेकिन मेरे जो साथ वाला था ना हरियाणा का था। उसके अंदर क्या है, आर आ गया कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ही, इन्होंने कोई जनरेट हो जाता आर। तो मैंने ओके। उनसे पूछा भाई। हाँ, तो वो कह रहे मैंने उनसे पूछा मैं कि आर क्या चीज है ये। कह रहे ये ना ऑटोमेटिक ही आता है, रैंडमली कुछ नाम ना क्रिएट होते हैं, जो हरियाणा से हो या पंजाब से हो, या फिर अच्छा। कोई जम्मू से हो। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो स्टोरी हमें पता नहीं थी यार, तो हाँ, ज्यादातर ये क्या चीज है। हाँ। तो उन्होंने बोला जी आपका नहीं है जी, आपके साथ वाले का है। मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है। हम तो थाईलैंड जा रहे हैं, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। वो बंदा तो मेरा हरियाणा तो से था? बस वो बंदा हरियाणा से था? वो हरियाणा से था। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उन तो भाई सब तो अब जो 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 जेन्युइन ट्रैवलर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जो बेचारे तो इनके मतलब जब से सर्बिया बंद हुआ ना तब से बहुत ज्यादा सख्ताई कर दी है। हाँ जी, तो हाँ जी। सोचो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि थाईलैंड में भी लोगों को मतलब इतनी बुरी तरह रोका जाएगा। रोका तो जाएगा। पहले तो उन्होंने क्या किया, उसको बोर्डिंग ही नहीं दे रहे। हम्म। फिर उन्होंने बोला कि आप हमारे ना सीनियर ऑफिसर बात करेंगे। हम्म। मैंने कहा ठीक है, आप करवाओ, मेरे बात करवाओ। ठीक है। वो ना मुझे सरदार जी के पास लेके, और सरदार जी खड़े थे बड़े ऑफिसर। ओके। तो सरदार जी, अब मैं पंजाबी तो वो भी ओके। सर थे पंजाबी, तो ओके। मैंने तो ओके। पंजाबी क्या मतलब नॉर्मली मतलब उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ देखो जी। जी, इनका तो पासपोर्ट जो है ना ये हरियाणा का है। हाँ, हाँ। और इनका ऑटोमेटिक आर आ रहा है। आप देखो कितनी सारी लाइन लगी है, कम से कम नहीं तो 13-14 लड़के पंजाब के खड़े थे। हम्म। और आठ आठ करीब 7-8 लड़के थे, वो थे हरियाणा के। हम्म। तो वो सब मतलब अलग से दे रखे थे। अभी उनकी स्टोरी बताता हूँ। तो इसको तो मैंने मतलब लेके जाना ही था, क्योंकि मेरे हाथ में था कैमरा। ठीक और है। कैमरा वो मेरे हाथ में कैमरा था, हम्म। जो आज का जो Insta360। तो ठीक है। सरदार जी ने पूछा ये कैमरा कहाँ लेके जा रहा हूं? मैं कहा मैं यूट्यूबर हूँ। अच्छा। हालांकि मैं यूट्यूबर था नहीं, तो मैंने कहा ये कैमरा है मेरा। ठीक है। और मतलब ठीक है। मैं थोड़ा वहां पे वीडियो हाँ, वगैरह बनाऊंगा। हाँ, और हाँ। बस इसलिए हम थोड़ा लेकर जा रहे हैं। हाँ। तो उसने मुझसे घुमा फिरा के बात करी ये तो सिर्फ फ्रंट फ्रंट की बनाता है। मैं कहा फ्रंट फ्रंट की नहीं बनाता ये वैसे ही बनाता है ये वगैरह सारी वगैरह। तो बनाता मतलब वो है। मेरी बात तो ले रहे थे। हाँ तो जी। वो तो फिर मैंने कहा ये मैं इसको इनको साथ में लेके जाना है मुझे। हम्म। तो वो कह रहे चलो, वो उन्होंने बात करी, उनको समझ आई कि यार ठीक है ये बंदे जो है ना जेन्युइन ही है, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो अरे कहाँ जाओगे? बैंकॉक में पटाया जाएंगे, और अपना बैंकॉक जाएंगे, उसके बाद फिर इंडिया वापस आ जाएंगे। तो कह रहे अच्छा तो कितने दिन का टूर है? मैंने कहा अभी कम से कम तो 5-7 दिन हम रहेंगे और वापस आ जाएंगे। उन्होंने क्या करा कि चलो उन्होंने बोर्डिंग दे दिया हमें। ठीक है।
अब बोर्डिंग सिर्फ बात करने से, ताकि उनको लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन है। जेन्युइन ही अगर हम झिझकेंगे, हमारे दिल में डर है हाँ या फिर हमें कोई आगे टापना है, तो उनको समझ आ जाएगी यार ये। बिल्कुल उसने क्या करा, बोर्डिंग दे दिया। लेकिन बोर्डिंग दिया, देखो बोर्डिंग तो दे दिया, लेकिन उन्होंने ना एक और बंदा बुला लिया, कह रहे ये ना अभी आपको एक और बड़े ऑफिसर के पास लेकर जाएंगे। अरे मैंने कहा यार, कह रहे आपको नहीं, आपके साथ वाले को। मैंने कहा चलो वहां भी चल लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इमिग्रेशन जब पार करते हैं ना, तो वहां पे इमिग्रेशन में पार कर दिया। अब क्या है, मैं अब मैं उसके साथ था। और उन्होंने बोला नहीं, आप उधर से जाके अपना इमिग्रेशन करवाओ। अच्छा उनको पता उनको है कि अलग कर आगे दिया, जवाब देने का है। उनको अलग कर दिया, आपको अलग कर दिया। मुझे अलग कर दिया। हम्म। तो अब मैंने ना फिर भी उनको हल्का सा बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी जाके इमिग्रेशन करवाओ उस तरफ दूसरे काउंटर पे। क्योंकि उसको पता लगा था यार ये दिल्ली का लड़का, ये पंजाब, ये हरियाणा का लड़का, ठीक ये है बहुत ज्यादा मतलब डिटेल दे देता है आके। ठीक है। ये लड़का तो बेचारा सीधा बोल रहा नहीं, लेकिन वो भी बहुत। अब क्या है, जो मैं तो इमिग्रेशन से निकल गया। उससे उन्होंने क्या करा भाई साहब, मैं स्क्रीन में देख रहा था सर। उसके अंदर ना उन्होंने उसके पुराने पासपोर्ट निकाल दिए। ठीक है, अच्छा उसकी सारा कुछ मैं स्क्रीन में देख रहा था। अच्छा। 1 मिनट में उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो उन्होंने हिस्ट्री निकल आई सारी। उसकी हिस्ट्री निकला। उन्होंने बोला कि आपके पास रशिया का वीजा है, तो आप रशिया जा रहे हो यहाँ से। हैं? अच्छा तो उसने कहा अच्छा। जी, मैंने उसको बोल रखा था, मैं कहा ये बताना है कि देखिए जेन्युइन है, जो वो चीज बतानी है, हमने झूठ तो बोलेंगे नहीं। आपने ये बोलना है कि देखो मेरी वाइफ का और मेरी उसकी बेटी भी थी छोटी ना, वो उनका भी वीजा लगा था रशिया का। ओके। तो वो जा नहीं पाए, क्योंकि राखी है, राखी का हाँ त्योहार जी है हाँ अपने जी। ना, तो वो जा नहीं पाए। हमने कहा चल हम तो प्लान बना लेते हैं। तो ये इमिग्रेशन वालों को स्टोरी समझ आ गई कि यार राखी है, इसलिए वो इसकी नहीं वाइफ और यही बेटी ढूंढ चीज़, गई होगी रशिया। यही चीज़ एक बार मैं लोगों को बता दूं थोड़ा सा कि भाई जो लोग सोचते हैं ना कि यार हमारी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे पता चल जाती है, या कहीं कहीं कंट्री स्टंप नहीं लगाती तो कैसे, वो ऐसे पता चलता है जैसे बता रहे हैं ना कि सारी, जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट नंबर डालता है, आपकी हिस्ट्री खुल जाती है कि भाई बंदे ने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया। और ये सिर्फ उन्हीं के पास होता है एक्सेस, ये और किसी के पास नहीं होता है ना। तो तो जब उन्होंने ना मतलब देखा, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने ना फिर उसकी जो जो मैंने बता रखा था, मैं कहा वो पूछेंगे क्या करते हो, तो साफ बोल देना भाई मैं स्टूडेंट हूँ। हालांकि वो कुछ करते नहीं है, ठीक लेकिन है मैंने बोल देना ठीक है। स्टूडेंट हो, अपना जो जाना हो ना सब कुछ बता देना। देखो उन्होंने क्या करा, इमिग्रेशन जब पार कर दी, बोर्डिंग पास मिल गया, इमिग्रेशन पार कर दी। उन्होंने बोला अभी आपको एक और बड़े ऑफिसर के पास जाना है। भाई साहब वहां पर बड़े ऑफिसर के पास हम जब गए, तो वो ले गए जी हमें कस्टम वालों के पास। वो आपको लगा नहीं कि यार यहाँ पे हम ट्रैवल करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं पे किसी अरे मैं जॉब कह की। रहा हूँ, वो तो शुगर हम निकल गए। वरना वहां पर तो मतलब थाईलैंड के लिए भी इतनी प्रॉब्लम है, हरियाणा और पंजाब के पासपोर्ट के लिए, और जम्मू के पासपोर्ट के लिए भी। तो जैसे ही हम वहां से निकले, तो वहां से हमें एक और बंदा आया, वो हमें ले गया कस्टम ऑफिसर के पास। अब अच्छा। कस्टम ऑफिसर के पास ना मुझे रोक दिया। वो तो भाई आप नहीं बड़े जा बड़े सकते। बड़े वो उस टाइप के होते हैं, कस्टम वाले वो भी। कह रहे हैं आप नहीं जा सकते, आपके ऊपर आरआर नहीं आ रखा, उनके ऊपर आ रखा है, वो अंदर जाएंगे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा वहां जाकर बोलना, कोई भी डिटेल पूछे ये बोल देना कि मतलब साफ साफ बता देना। उसने जाकर ये बोल दिया मैं मेरे पाजी ने बताया जी। अच्छा। तो वो कह रहे पाजी, आपके साथ कौन सा पाजी है? हाँ, तो वो कह रहे कि क्या बोलते हैं, उनको बुलाओ। अब बड़ा ऑफिसर, मैंने तो बस जाते ही बोला नमस्कार जी। तो कह रहे अच्छा क्या करते हो आप? मैं कहा मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वकील हूँ। कह रहे वकील कहाँ के? मैं करकटुमा कोर्ट में वकील हूँ मैं। ओके। कह रहे ठीक है। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट वासपोर्ट सब कुछ देखा। तो उन्होंने देखा यार ये तो ट्रैवल है, सब रशिया वशिया भी वो करा हाँ रखा जी है, हाँ मतलब जी ये तो हाँ जी हाँ जी। मतलब सब कुछ अच्छा है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सही है, बस हम इसके साथ का बंदा है। तो उसने मैंने उसको बड़े इज्जत मान, बड़े प्यार से, कोई मतलब मुंह चेहरे पे कोई डर नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आदमी सही होता है ना, तो उसको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल अगर उसको आगे की देश टापना है, तो वो बेचारा डरेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने बस यही चीज देखी कि यार ये लड़का भी जेन्युइन है, ये लड़का भी जेन्युइन है, हंसते खेलते बात कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट इनको मतलब कॉन्फिडेंस है। और वो क्या, अब इसके इसके पास तो क्या था, इसके पास ना 30-40 हजार रुपए पड़े थे अच्छा बैग में। ठीक है। और गलत, क्योंकि मैंने इंडियन दिल्ली से रुपीस, बात ले ली थी। INR। तो उन्होंने इससे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं? तो इसने बोला कि वो पाजी के पास है जी। बात सारे। अच्छा। तो मेरे को बुला लिया, मेरे को दिखाया, मेरे को बोला कि चलो आप अपना जो ना अपने दिखाओ, आप कितने पैसे हैं। मैंने बात दिखा दी, मेरे पास कुछ US डॉलर पड़े थे, वो भी दिखा दिया। तो मैंने बोला इनके पास जी कुछ पैसे अमाउंट पड़े हैं। और वहां पे गाड़ी क्या खराब हुई, वो कह रहे ये तो कह रहे हैं तुम्हारे पास पड़े हैं। मैंने कहा भाई मेरे कहने का मतलब है इनके पास इंडियन करेंसी है, मेरे पास बात और US डॉलर है। ठीक है। तो वो कह रहे अच्छा। उन्होंने बोला अब आप दोनों को ना मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब आपकी जेब में से या बैग में से कोई पैसा नहीं निकलना चाहिए, करेंसी नहीं निकलनी चाहिए। मैंने कहा सर हम तो घूमने फिरने जा रहे हैं, कुछ नहीं। उन्होंने हमारा थोड़ा बहुत बैग वैग चेक किया। अब उन्होंने बोला कि भाई अपनी जो आपने बात ली है ना, जो डॉलर लिए उसकी स्लिप दिखा दो। वो उन्होंने देखी, तो वो मिल नहीं रही थी। 10 मिनट हो गए, अच्छा। अब वो मिल नहीं रही। अब पता नहीं पैकिंग वैकिंग में कहाँ डाल दी थी, लेकिन वो मिल गई। उनको लगा कि हाँ। तो एक लड़की ने आकर बताया उन्हें कि सर उसने बोला कि आपका भी उसने लिस्ट निकाली
अच्छा जी। इतनी बड़ी लिस्ट निकाली जिन जिन के पंजाब के हरियाणा के नाम आ रखे थे, सब पे लिस्ट निकाली। उसने कहा आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम सनू का। तो वो कह रहे आपका नाम तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई मेरा RR भी नहीं है। तो वो कह रहे फिर ये किसका है? तो तो जैसे ही उसको पता चला कि इनका था, हाँ, तो सारी बात तो उसने मुझसे कर ली। तो हाँ। फिर उन्होंने बोला ठीक है जाओ जाओ, हंसते खेलते फिर उनको मैंने बड़ा बढ़िया से बताया वगैरह वगैरह। तो तो मतलब अगर आप थे मतलब थे तो बच गए, नहीं तो फिर उनको कैंसिल कर देते वो सीधा, बोर्डिंग बिल्कुल मना कर बिल्कुल देते। बिल्कुल। फिर मना कर देते, क्योंकि आम बंदा जो है ना वो इतनी सारी इमिग्रेशन के सवाल नहीं दे पाता। अच्छा, फाइनली क्योंकि आप फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हो, वहाँ का सीन बताओ, बिल्कुल, वहाँ पे क्या है रियल अच्छा थाईलैंड। यहाँ पे जब हम पहुंचे बहुत बढ़िया था। हमने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, हम जो है ना टिकट जो है ना बहुत महंगी पड़ेगी, मतलब थाईलैंड से लाओस के लिए। तो हमने कहा चल एक काम करते हैं, लग्जरी ट्रेन में चलते हैं। ठीक है। तो वहां से अपना वहां से बोर्डिंग, मतलब वहां से अपने एग्जिट लेके लाओस चले जाएंगे। चीज बताई थी वो बहुत अच्छा हो गया था। तो उसके लिए ठीक बहुत है। बहुत थैंक यू आपका। ठीक है, वेलकम हैं। वेलकम। तो वेलकम। बाकी ये ऑप्शन है कि चलो, और उसके बाद फिर हम ना नाव, हमने क्या किया, ट्रेन में बैठे और हम चले गए नाउंग खाई। नाउंग खाई बॉर्डर पे चले गए। ठीक है। वहां पर क्या है, सारे खड़े थे। और वहां पर ना हमसे पहले और भी बंदे खड़े थे, अच्छा, वो और भी थे खड़े थे। पंजाब। वो सारे इंडियंस को ही रोक रखा था मतलब, या वही हाँ लोग वो थे। थे पंजाब, वो थे पंजाब के। हम्म। तो वो बंदे ना बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे। मैंने भाई यहाँ कैसे बैठे हो, क्या हो गया? कह रहे वो ना एग्जिट नहीं दे रहे। मैं एग्जिट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? कह रहे आप पता कर लो। मैं फिर चले गया मैं पता अच्छा। करने। मैं कहा भाई हाँ, यहाँ भी कुछ सीखना ठीक है। पड़ेगा भाई, इंडियंस ठीक है है, तो हाँ इसका जी, हाँ मतलब ये जी। थोड़ी कि हम बिल्कुल जैनवन बिल्कुल। तो है ही ना। बिल्कुल। तो सब सबकी तरह एक जैसा तो हर कोई होता नहीं है। हाँ जी। तो वहां जब गए तो उन्होंने बोला इंडियन इंडियन। तो मैं कहा यस। तो उन्होंने पूछा कि भाई अपना पासपोर्ट दिखाओ। उन्होंने देखा। तो वो बंदे जो थे ना वो यहाँ पर एक एक महीना से रह रहे थे अच्छा। बैंकॉक में, पटाए। ओके। कोई कई कई लोग तो 2-2 महीने से, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, एग्जिट नहीं मिल रही थी। मतलब वो इलीगल हो गए थे एक तरीके से, क्योंकि वो 30 हाँ डेज वो की रह गए थे। एंट्री है अपनी बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी वजह से क्या है, जितने भी इंडियंस थे ना, उनको मतलब वहां पे एंट्री नहीं दे रहे थे। एक तो उन्होंने ये चीज बताई है कि जो फ्रेंडशिप ब्रिज है ना, उसके ऊपर कोई काम चल रहा है। तो अभी रोक रखी है, कोई ठीक भी है। बंदा लाओस नहीं जा सकता। अगर अच्छा। वो सोचता है कुछ पैसे बचा लूं कि मैं फ्लाइट में चल ना जाने से अच्छा चलो मैं अपनी ट्रेन में हाँ चले जी, हाँ जाता जी, हूँ। हाँ जी। तो वो लग्जरी ट्रेन तो ठीक है बुक करवा लो, बहुत अच्छा बंदा चले आता है। लेकिन वहां से क्या है, एंट्री नहीं मिलती। अब एंट्री अभी नहीं मिल रही। ओके। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा कि यार ये तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं हाँ, हाँ, आए हाँ। को, और हाउस वगैरह निकलना ठीक चाहते है। होंगे, घूमने फिरने चाहते ठीक है। होंगे। ठीक तो है। वो कह रहे, तो उन्होंने बोला आगे फिर कैसे जाओगे? मैं कहा आगे या तो इंडिया जाएंगे या फिर वियतनाम वगैरह चले जाएंगे। तो करते कराते सिस्टम उन्होंने बस ये एक छोटी चीज बता दी है कि फ्रेंडशिप ब्रिज के ऊपर अभी कुछ काम वाम चल काम रहा है, चल क्या रहा है है। वहां से तो किसी को भी मतलब नहीं जाना अपना कोई भी जो चाहता। भाई वीडियो देख रहा है ना, अगर सोच रहा है कि वहाँ से जाए, तो अपना प्लान चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। आएगी, बिल्कुल, है ना। आप प्लान चेंज कर लो, क्योंकि टिकट बहुत महंगी है। अगर मान लो आप 1000-1200 बात तो मतलब फिर लग्जरी ट्रेन में चले आते हैं। वहां से फिर आप फिर वापस आओगे तो फिर आपके पैसे लग जाएंगे हाँ जी, हाँ जी, हाँ काफी। जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए मतलब वहां से एंट्री किसी को नहीं मिल रही। और उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, आप जो हो एयरपोर्ट पे चले जाओ और आप वहां से जेन्युइन तरीके से बढ़िया तरीके से जा सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ थाईलैंड से अगर आपकी रिटर्न है, तो आप एक काम करना, वहां से री एंट्री वीजा ले लेना। कहाँ से, एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट से, थाईलैंड से। ओके। जैसे मान लो हमारी एग्जिट की स्टैंप लगनी है ना, हाँ, हाँ। तो एग्जिट की स्टैंप तो नहीं लगेगी, लेकिन री एंट्री वीजा मिल जाए, री एंट्री की स्टैंप लग जाएगी, आप थाईलैंड वापस आ सकते हो लाओस से। ये बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब री एंट्री ले लेनी है, ये एयरपोर्ट से मिलेगी। और ये चार्जेस वगैरह कुछ, इसका कुछ पता? 1200 बात लगेंगे 1200 बस। बात लगेंगे। मतलब ये क्या, कोई डबल हाँ, एंट्री कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा कि 90 दिन, आपको 90 डेज मतलब आपको जो है, मतलब परमिशन है, जहाँ मर्जी घूमो करो, आप थाईलैंड वापस आ सकते हो। 90 दिन के लिए रुक सकते हैं। हाँ ऐसा ऐसा, हाँ 90 दिन देखा था मैंने, उसकी चलो। फोटो भी खींच रखी है, आपको हाँ शेयर तो कर दूंगा आपको। ओके, तो ये भी बहुत अच्छा था यार। ये भी काफ़ी सही रहा। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, लेटेस्ट। बिल्कुल और बिल्कुल। ये बेटर ऑप्शन है अभी कि बाई एयर जाए बंदा, है ना। क्योंकि वैसे भी अगर जैसे बाय, कोई लाओस जाके वापस हो जाए, कई बंदे थाईलैंड आ जाए, तो फिर आपको उनको दोबारा वीज़ा लेना पड़ता है। उनको उनको दोबारा, वीजा वगैरह लेना पड़ेगा, हाँ वही दोबारा, फीस भरनी पड़ेगी, हाँ हाँ, इमिग्रेशन भरनी पड़ेगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी 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 ऐसा नहीं है, अभी री एंट्री का वीजा लो, 1200 बात दो एयरपोर्ट पे ही, उसी टाइम उसके लिए उन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बना रखा है बिल्कुल साइड पे। वहाँ बहुत स्मूथली अपना आराम से पासपोर्ट दिखाया भी कहाँ जा रहे हैं, लाओस जा रहे हैं, ठीक है। री एंट्री का मतलब 1200 बात जमा करवाओ, वो एक स्टैंप स्टैंप लगाएंगे या कुछ भी करेंगे। लेकिन वो कर दिया, आपने लेकिन हम कब फिर गए आपने नहीं कब क्योंकि किया हमारा ना खर्चा ज्यादा होता। बॉर्डर क्रॉस, आपने कब किया? हमने हमने फिर किया नहीं, हम फिर बैंकॉक वापस आ अच्छा, गए। क्यों? वापस ही आ गए। क्योंकि हाँ फिर वापस आ गए, मैंने कहा फिर नेक्स्ट ट्रिप पे बना लेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी, फिर हाँ हम जी। नहीं गए, क्योंकि हमारा खर्चा दरअसल क्या, लग्जरी ट्रेन का जाने का भी हो गया, ठीक है। आने का भी हो गया, और वहां पर अगर हम मतलब रहते कहीं तो हाँ, वहां पर थोड़ा ऑप्शन बन गया था। फिर हम ठीक है। बैंकॉक वापस आ गए, फिर हम क्या चलिए। इंडिया आ जाएंगे। फिर मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दूं ताकि बिल्कुल सबको एक अच्छी नॉलेज मिल जाए बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आपकी ओर से। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए बहुत अच्छा सर, आपने टाइम निकाल के एक्सपीरियंस शेयर किया। काफ़ी ट्रैवल में बंदा काफ़ी बिजी रहता है, तो कैसी जी आपको जी। आपको वीडियोस कैसी लगी? आपको भी इन्फॉर्मेशन मिली वीडियोस तो भाई है? आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब अच्छी है। हाँ मतलब मैं तो चाह रहा हूँ कि सबको लोगों को हाँ नॉलेज होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, ये चीज़ तो देखो आम बंदा को बताता नहीं है, आपके हाँ चैनल जी, पे हाँ जी, बहुत कुछ मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है भाई, देखो अभी ये लेटेस्ट इन्होंने बताया है कि इंडिया से, दिल्ली से क्या सिचुएशन है। मतलब अगर थाईलैंड भी अगर आ रहे हैं आप, पंजाब से, हरियाणा से, या फिर दूसरे जो नॉर्थ इंडिया से, वहाँ से, तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलो, क्योंकि जो इन्होंने बताया क्या पता ही आपके साथ हो, तो इसी का ध्यान रखना। और जो आर का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, राइट? जो आर का, आरआर का सोल्यूशन कोई नहीं, आरआर का सोल्यूशन देखो पंजाब के, हरियाणा के और जम्मू वगैरह के पासपोर्ट के ऊपर इनको ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली आता डाल रहे हैं। है। और ऐसा भी नहीं कि सब पे आता है, हम्म, लेकिन किसी किसी पे आता है, पर आता जरूर है। किसी किसी पे आता आता जरूर है। चलिए सर, जी। थैंक यू सो मच इसके लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शेयर करना।